सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज सबका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का पहला पाठ, जिसे लिखा है कवि हरिवंश राय बच्चन ने। बच्चों, यहाँ पर दो कविताएं दी गई है। प्रथम है आत्म परिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह एक गीत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया यह गीत पढ़ेंगे। बच्चों, यह गीत है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कृति निशा निमंत्रण में लिखा है और निशा निमंत्रण से ही यह उद्धृत है। सर्वप्रथम हम इस गीत का वाचन करेंगे, फिर इसकी एक एक शब्दार्थ को देखेंगे, फिर सप्रसंग व्याख्या करेंगे और एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए इसकी विशेष को भी अच्छे से देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस माध्यम से, इस शीर्षक के माध्यम से कवि बच्चन जी ये कहना चाहते हैं, ये मनुष्य का जीवन है, ये जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं चलता और हमारे सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। अतः हे मनुष्यों, जितने जल्दी अपने कार्यों को कर सकते हो कर लीजिए। जितनी जल्दी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। ये मानव रूपी जो सूर्य है, पता नहीं कब अस्त हो जाए, कब हमारे मृत्यु आ जाए। अतः इसी बात को आगे बता रहे हैं। तीन शीर्षकों के माध्यम से, तीन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर समझाया है। पहला एक राहगीर यात्री के माध्यम से, दूसरा एक चिड़िया और उसके बच्चे के माध्यम से, और तीसरे उदाहरण में उन्होंने स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम सर्वप्रथम इस गीत का अच्छे से वाचन करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच तका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बच्चन जी कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला पथिक सोचता है कि अब अपनी मंजिल पास ही है, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए। उस मंजिल से पहुंचने से पहले अगर रात हो गई तो उसका क्या होगा? वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वह पथिक यह सोच करके जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, दुगनी गति से कदम बढ़ाता है, क्योंकि जब उसे याद आता है कि उसकी मंजिल अर्थात उसके घर पर उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके यानी कि परिवार वाले आतुरता से व्याकुल होकर उसके राह देख रहे हैं, जब यह ध्यान उस राहगीर के यात्री के मन में आता है तो वो दुगनी गति से अपने कदमों को बढ़ाता है। प्रिय मिलन की आतुरता से थके हुए उस पथिक को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। आशय यह है, पथिक के मन में अपनी मंजिल तक पहुंचने, अर्थात अपने परिवारजनों तक पहुंचने, प्रिया मिलन तक पहुंचने, बच्चों तक पहुंचने तथा वहां पर जो भी क्रियाकलाप करेगा उसकी आशा बढ़ रही है, परंतु साथ ही साथ दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, जिसे मंजिल तक पहुंचने से पहले अगर रात हो सकती है। इस विचार से पथिक अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने लगता है। यद्यपि बच्चों, उस राहगीर का शरीर बिल्कुल थका हुआ है, उसके पैर लहूलुहान हैं, कांटों से बिधे हुए हैं, फिर भी उसके मन में प्रेम की उमंग है, उल्लास है, एक आशा का संचार हो रहा है कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इसी प्रकार
आप सब बच्चों को, विद्यार्थियों को कवि बच्चन जी ये संदेश दे रहे हैं कि हे विद्यार्थियों, आपने अपने मन में लक्ष्य तो बना लिए हैं, लक्ष्य तो बना लिए हैं कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति को आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दूसरे क्रियाकलापों में अपने लक्ष्य से दूर होते हुए जा रहे हैं। अतः ऐसा ना करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इस देश के महान पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक अग्नि की उड़ान में एक बहुत अच्छी बात कही है कि सपने देखने के लिए इंसान को सोने की आवश्यकता होती है और सपनों को सच करने के लिए दिन रात जागने की आवश्यकता होती है। अतः हे विद्यार्थियों, दिन रात जाग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यही ये कविता संदेश दे रही है, कवि भी यही कह रहे हैं। अब हम दूसरे अंतरे को देखेंगे। इसमें कवि बच्चन जी ने एक चिड़िया और उसके बच्चे के माध्यम से बताया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विद्यार्थियों, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा के बदले की गई आशा। नीड मानी होता है घोंसला। चलिए, कवि बच्चन जी कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़ती है और वो वापस अपने घोंसले की ओर, शाम को सुबह घोंसले से उड़ती है और शाम को अपने घोंसले की ओर जब वापस लौट रही होती है तो वो सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरे बच्चे घोंसले में बैठे बैठे मेरी लौट आने की आशा में बाहर की ओर, अर्थात घोंसले से बाहर गर्दन निकाल निकाल करके झांक रहे होंगे कि कब माँ आएगी, हमारे लिए दाना लाएगी। उस चिड़िया को जब अपने बच्चों का ध्यान आता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, तो सारे दिन से वह चिड़िया जो थकी हुई है उसके पैरों में एक बिजली का संचार होता है और वह अपने पंखों को अधिक गति देने लगती है, चंचलता दिखाती हुई, उस पंखों में चंचलता दिखाती हुई अपने बच्चों तक तुरंत पहुंचने का प्रयास करती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हैप्पी एंडिंग होती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है। कवि बच्चन जी कहते हैं, इस संसार के प्रत्येक पथिक को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने में तीव्रता दिखानी चाहिए, जल्दीबाजी दिखानी चाहिए, जल्दी से अपने गोल को अचीव कर लेना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लेना चाहिए। इस दूसरे अंतरे में जो चिड़िया का है, इसमें मानव के मन में ममता की भावना का वर्णन किया है और जो जल्दी जल्दी शब्द आया है, ये जल्दी जल्दी यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश नामक अलंकार का प्रयोग किया है। प्रत्याशा, आशा के बदले की गई आशा, यहाँ पर यानी कि अव्यय भाव समास का प्रयोग किया गया है और यहाँ बिंब विधान का भी प्रयोग किया गया है। बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। चलिए, तृतीय और अंतिम अंतरे को पढ़ते हैं जो कवि बच्चन जी ने स्वयं के लिए कहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विद्यार्थी हो, विकल मीन्स होता है व्याकुल और हित मानी होता है कल्याण, भला। पद मानी होता पैर, कदम, चरण। उर मानी होता है हृदय और विह्वलता मानी होती है आकुलता, व्याकुलता। कवि बच्चन जी कहते हैं,
कि इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है, मेरा कोई भी अपना नहीं है। मैं किसके लिए, मैं हूं किसके हित चंचल, कि मैं दुगनी गति से अपने कदमों में चंचलता दिखा करके अपनी मंजिल, अपने घर तक पहुंचूं तो वहां कौन मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा कोई भी तो अपना नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा हृदय किसके लिए चंचल हो रहा है, क्यों मेरे कदम दुगनी गति से अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे मन में किसी के मिलने की आतुरता हो रही है, कोई भी तो नहीं है। कौन है जो मुझसे मिलने के लिए आतुर हो। जब यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, तो यह प्रश्न जब मस्तिष्क में आता है तो मेरे बढ़ते हुए कदमों को शिथिल कर देता है। शिथिल मानी कमजोर कर देता है, ठंडा कर देता है, और भरता में विवहलता है। मेरे हृदय में निराशा, उदासी की भावना का संचार होने लगता है, उदासी की भावना छाने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी विह्वलता से दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात मैं अपनी मृत प्रेमिका, स्वर्गवासी प्रेमिका पत्नी है, उसको याद कर करके, उसकी बातों को, उसकी यादों को याद कर करके ये दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। प्रिया वियोग, विरह वियोग से हृदय मेरा निरंतर व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये मनुष्य रूपी जो सूर्य है ये ढल रहा हो, और रात फिर वेदना को बढ़ाती है। जैसे ही रात आएगी, मेरे हृदय में अपनी प्रेमिका पत्नी को लेकर के, स्वर्गवासी पत्नी को लेकर के अनेक प्रकार के दुखों का संचार होगा। इस प्रकार मेरा मनुष्य का जीवन है वो ढल रहा है। यहाँ पर कवि ने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। संपूर्ण पाठ में, कविता में गीति शैली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ प्रश्न अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है। साथ ही साथ दिन का पंथी, यहाँ पर अनुप्रास, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश नामक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अभिधा के साथ साथ लाक्षणिक वक्रता का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, एक बार शुरू से हम इस गीत का वाचन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। देखिए। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने एक प्यारा सा गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसको पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी एक बार इस गीत का अच्छे से इसका पाठ पर कवि परिचय देखें। कवि परिचय देखने के उपरांत इस कविता का स्वयं वाचन करें और एक एक शब्दों का विश्लेषण करें। इसी आशा के साथ दोबारा जल्दी भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।